क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। ऋषिकेश, अभी क्या कर रहे हैं आप और कहाँ रहते हैं? मैं फ़िलहाल तो दिल्ली में रह रहा हूँ। आप भी कभी ना कोई देखिए स्टूडेंट रहे होंगे और स्टूडेंट लाइफ आपने बहुत जी होगी, अभी भी आगे की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। अभी भी स्टूडेंट ही हूँ मैं। अभी भी स्टूडेंट। बिल्कुल। इसकी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी अभी लोकसभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एंटी नीट पेपर लीक, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। सरकार ने वो बिल पास कर दिया है। कैसे देखते हैं इस पूरे बिल को? देखो पत्रकार महोदय, सरकार शुरू से ही स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ही थी। उन्होंने स्टूडेंट्स का ना ही पहले कभी विरोध किया था, ना ही आज विरोध कर रही है। स्टूडेंट को सिर्फ रोटी सेकने का राजनीतिक तंत्र बनाने का, स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम विपक्ष कर रहा था, और वो चीज़ हमें साफ समझ में आ गई। पहले जब इनका ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सारे विपक्ष के नेता गए थे वहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने। लेकिन जब उसी चीज़ को रोकने के लिए, पेपर लीक पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए जब सरकार बिल लेके आती है, एंटी पेपर लीक बिल, तो उसी चीज़ का विरोध पूरा विपक्ष करने लगा। जबकि उस बिल में क्या था कि 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, मिनिमम 10 साल की सजा और 3 महीने के अंदर उस चीज़ का फैसला आना, फास्ट ट्रैक कोर्ट आना। तो जब इतनी अच्छी चीज़ें, और ये सब चीज़ सीजेपी ने डिमांड करी थी, तो जब सरकार सीजेपी की डिमांड सुन रही है, स्टूडेंट्स की डिमांड सुन रही है और उस पर काम करने का काम कर रही है, तो जो कल तक विपक्ष था, जो छाती पीट रहा था कि सरकार मार रही है इनको, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रही है, आज जब सरकार उनकी बात सुन रही है, तो यही विपक्ष हंगामा कर रहा है, यही विपक्ष उस बिल का विरोध कर रहा है, यही विपक्ष अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि ये बिल पास ना हो। लेकिन गनीमत है कि हम जैसे भारत की 110 करोड़ जनता ने भाजपा को जितवाया है, उनको इतनी बहुमत दी है कि वो चाहें तो कोई भी देश के हित में बिल ला सकते हैं। इतनी बड़ी बात आपने कही कि कल तक जो विपक्ष छात्रों के हित में खड़ा था, आज जब छात्रों के हित में वो बिल लोकसभा में पेश हो तो उसको विरोध कर रहा है। क्या मानसिकता दिखाता है? पत्रकार महोदय, कॉकरोच जनता पार्टी की आप मानसिकता देख लो। सौरव दास उस कपिल सिब्बल के साथ जाकर बैठे हैं, जिस कपिल सिब्बल जब खुद शिक्षा मंत्री था तो 7 पेपर लीक हुआ था इनके दौर में। तो जब ऐसे लोगों के साथ जाकर कॉकरोच जनता पार्टी वाले मिल जाए, तो इससे आप समझ जाइए ना कि इनका मुद्दा कोई स्टूडेंट था नहीं। अगर स्टूडेंट मुद्दा होता तो जब ये पंजाब में गए थे तो वहाँ पर भी तो लाठियाँ पड़ी थी 1800 लोगों को, वहाँ पर भी तो फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, वहाँ पर गए नहीं गए। इनको पता है कि वहाँ पर मेरे पापा की सरकार है, मेरे अब्बा जान की सरकार है, जहाँ से हम पैदा हुए हैं उनकी सरकार है, तो अपने बाप को नहीं छेड़ना है। भले पड़ोसी को छेड़ लेना है, चाचा को छेड़ लेना है, अंकल को छेड़ लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत ना करी जाए, ऐसे लोगों को इतना छूट ना दिया जाए कि आपके सिर पे चढ़ के तांडव करना शुरू कर दें। ये कोई हमारे भारत के स्टूडेंट और देश की जनता नहीं है, ये सब जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब पॉलिटिकल पार्टी के टूल किट हैं, और ऐसे टूल किट का करना चाहिए सोल्यूशन, और एकदम इमरजेंसी की तरह ही करना चाहिए। जैसा आपने बताया, ऐसा स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं? बिल जो है वो पास हो चुका है, इतना जरूरी है? पत्रकार महोदय, एक भी स्टूडेंट अगर किसी पेपर के चक्कर में सुसाइड कर रहा है तो वो हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। किसी वही स्टूडेंट आगे चल के हमारे देश का भविष्य बन सकता था, कई लोगों का इलाज कर सकता था। तो किसी भी स्टूडेंट जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं, अपने घर की पूरी कमाई लगा दे रहे हैं पढ़ाई करने में, ऐसे लोगों के साथ 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। और उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को सुधारने के लिए अगर कोई सरकार बिल लेके आ रही है तो बिल्कुल वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल सरकार की इसमें तारीफ होनी चाहिए, सरकार को इसमें क्रेडिट मिलना चाहिए कि सरकार ने स्टूडेंट्स की बात सुनी। अगर सरकार चाहती तो इमरजेंसी ऐसा तानाशाही नहीं कर देती, आराम से कर देती। ये बोलते हैं जो डेमोक्रेसी खतरे में, अगर सरकार चाहती तो 5 मिनट में जो लास्ट में 20 बटालियन इन्होंने उतारा वही शुरू में उतार देती, तो एक भी प्रोटेस्टर के पिछवाड़े में दम नहीं था कि वहाँ जाकर बैठ जाता। लेकिन सरकार ने स्टूडेंट की बात सुनी, उनको समझा, उनकी क्या डिमांड थी, उनकी क्या इच्छा थी, उसको माना और ये बिल पेश कर दिया। तो सरकार को इसमें तारीफ होनी चाहिए। एंड एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये बिल आपने बताया आप सभी छात्रों के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि इन लोगों को कब से छात्रों की परवाह होने लगी, इन्होंने तो पैलेट गन चलवा दी छात्रों पर। पत्रकार महोदय, पैलेट गन चलवाना लीगल है। आप अगर दिल्ली पुलिस का जो बयान सुनोगे तो उसमें पैलेट गन चलाना लीगल है। बिल्कुल, प्रोटेस्टर पत्थर मार दे, क्या दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं वो किसी के बेटे नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी के भाई नहीं है? वो भी तो इंसान है, उनको भी तो चोट लगती है। सुशील द्विवेदी नाम है सर मेरा। सुशील जी, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? सर मैं एज पॉलिटिकल ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। अच्छा जी, और मैं दिल्ली से ही हूँ। देखिए, आप खुद एक स्टूडेंट है। एज ए स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एंटी नीट पेपर लीक जो बिल था, क्या ये पूरा बिल, क्या है पूरा कानून? आप जैसा अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर बहुत सारे छात्रों ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। उस प्रदर्शन में हो सकता है कुछ अब ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस प्रदर्शन को जो है उग्र बनाया, दंगे हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उन प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में सारी पार्टियां थी।
और उस टाइम पर एक मांग उठी कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे वो इस्तीफ़ा दें। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। उसके बाद सवाल उठा कि हाँ एक कानून बनना चाहिए, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए एक कानून बना दिया है। अब जो कानून ये बनाया गया है कि अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उसमें जो आरोपी होगा उस आरोपी को 10 साल की जेल भी हो सकती है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है जी। तो ये बहुत ही अच्छा कानून बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको बनाना चाहिए, और बनाने के साथ साथ इसको सख्ती से लागू भी करना चाहिए। क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कानून तो हमारे यहाँ हर चीज़ का है। कानून तो हमारे यहाँ किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है उसके लिए भी है, कानून यहाँ हमारे लिए चोरी पे भी है, कानून हमारे यहाँ मर्डर पे भी है, कानून यहाँ हमारे यहाँ हाफ मर्डर पे, मगर होते हैं। आप रोका नहीं, रुक नहीं रहा, ठीक है। चोरियाँ हो रही हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, तो ये रोका नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने के साथ साथ इसको बहुत सख्ती से लागू भी किया जाए और इस पर कार्रवाई भी हो। यानी आप कह रहे हैं कि कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए बीच में, सख्ती से लागू हो, और जो दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उन सब पर सख्ती से कार्रवाई भी हो। बिल्कुल, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। उनके ऊपर कार्रवाई होते टाइम ये ना देखा जाए कि वो किस पार्टी से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, रोटी खाते हैं या माटी की मिट्टी खाते हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर वो पेपर लीक जैसे संगीन अपराध करते हैं तो उनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून बन रहा है उसके तहत होनी चाहिए। किस तरह का बदलाव आप देखते हैं जब ये कानून, इतना शक्तिशाली कानून आ गया है? क्या पहले भी ये कानून आने की ज़रूरत थी जो पिछली सरकारों में नहीं आ पाया, और अब जब आया है तो कितना महत्वपूर्ण है? किस तरह का बदलाव अब देखने को मिलेगा? एज अ स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पिछली सरकार जो थी वो भी ऐसा कानून बना सकती थी, कानून पास करा सकती थी, और उनके टाइम पर भी जो पेपर लीक हुए थे उसको वो रोक सकती थी। मगर उस टाइम पर इस बीजेपी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा तो दे दिया कम से कम। उस टाइम की सरकार ने तो गोलियां चलवाई थी छात्रों पे। इस्तीफा देने की तो बात छोड़ो, ऐसे बड़े बड़े कांड करके बैठी है उस टाइम की सरकारें, जो आज की सरकार अगर कर देगी तो पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है देश में आंतरिक गतिविधियां खराब ना हो, देश का माहौल ख़राब ना हो, इस चीज़ को देखते बीजेपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भी दिया, ठीक है। तो अब जो यह कानून बन रहा है वो बने और वो बहुत सख्ती से लागू भी किया जाए। स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक को रोकने के लिए कानून महत्वपूर्ण है, आप खुद कह रहे हैं। फिर आखिर आप देख रहे होंगे, आप भी मानसून सेशन देख रहे हो, इस समय संसद का चल रहा है, पर इस बिल को कानून ना बनाने के लिए विपक्ष लगातार जो है शोर शराबा कर रहा था, लगातार जो है वो हम देख रहे थे हंगामा संसद में कर रहा था, लोकसभा में कर रहा था, जिससे बिल पास ना हो पाए, इतनी रुकावटें पैदा कर रहा था। क्या कारण मानते, क्या मानसिकता दिखा? मैं उसी विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने पेपर लीक होने पे कोई कानून नहीं बनाया। जब आपकी सरकार थी जब तो आपने पेपर लीक हुआ उस टाइम पे इस्तीफा नहीं दिया। आज बीजेपी सरकार अगर पेपर लीक होने पे कानून बना रही है, आज बीजेपी सरकार किसी भी दबाव में आकर किसी भी देश के माहौल को ठीक रखने के लिए अगर अपना इस्तीफा जो है शिक्षा मंत्री ने दिया, तो अब उस पर जो कानून बन रहा है उस पर आप टिप्पणियाँ क्यों कर रहे हो, उस पर आप रोक क्यों लगा रहे हैं? ये कहीं ना ये वही सरकार है, मैं आपको बता दूँ, ये वही पार्टियाँ हैं जो जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन सभी सीजेपी पार्टी के सपोर्ट पे खड़ी हुई थी, तन मन धन हर प्रकार से, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे, पावर से भी सपोर्ट कर रहे थे, सिस्टम से भी सपोर्ट कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, ठीक। मगर अब जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब जब इस पर कानून बन रहा है तो इनके सीने में दर्द हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता का भी हाथ है। क्योंकि सत्ताधारी जो भी बैठे हुए विपक्ष में, मैं आपको बताऊं, एक आम इंसान से एक कोई छोटा सा एग्ज़ाम भी निकलता है ना पास होने के लिए, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं कि हम आपका पेपर पास करवा देंगे। कोई भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी पे जो है कह के ले लेते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो सबसे पहले जो नौकरी लगवाने का दावा कर रहे हैं, जो नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे खा रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं, इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्त ये बनता है ना कि जो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के लिए खड़े थे, दावा कर रहे थे, वो लोकसभा में हंगामा क्यों करने लगे? ये बिल तो छात्रों के लिए था। लोकसभा में हंगामा करेंगे ना भाई साहब, लोकसभा में हंगामा वो करेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए पंजाब में पेपर लीक हुआ है, ठीक, पंजाब में पेपर लीक हुआ, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?
वहाँ की सरकार लेगी, राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। तो अब दर्द हो रहा है ना आम आदमी पार्टी को कि अब मेरे जो उनका कैंडिडेट है, अगर वो उसका नाम आया पेपर लीक में तो उसको सज़ा होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उसको हो सकता है, 10 साल की जेल उसको हो सकती है। इससे आम आदमी पार्टी जा भी सकती है पंजाब में, जैसे दिल्ली से चली गई। तो दर्द ये हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अखिलेश को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अखिलेश तो वही बंदा है जो चोटी तक चोरी करवा देता है, तो उसके लिए पेपर लीक करवाना कौन सी बड़ी बात है। तो उन सबको दर्द होगा, क्योंकि जब कानून बन रहा है तो सबके लिए बनेगा। कानून किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, कानून सब के लिए होता है। और सबको पता है कि कहीं ना कहीं वो पेपर लीक जैसे मुद्दे में वो शामिल है। अब अभिजीत दीपके चुप है, अरविंद केजरीवाल चुप है, पेपर लीक तो पंजाब में भी हो ना, जैसे आपने कहा अकाउंटेबिलिटी तो तय वहाँ भी होनी चाहिए, वहाँ पर तो मैं आप कहना चाहता हूँ ना, अभिजीत दीपके को कहाँ मर गया, क्यों भाग गया बाहर? हाँ, मैं अभिजीत दीपके को कहना चाहता हूँ, मैं जो 3-4 और बैठे हुए थे उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अब पंजाब में भी जाके प्रोटेस्ट करो ना, अब पंजाब सरकार से भी इस्तीफा मांगो। क्योंकि जब आप नीट का पेपर लीक हुआ, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांग लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कह रहे हो कि इस्तीफा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश का माहौल ना खराब हो इसलिए इस्तीफा दे भी दिया। तो अब राज्य सरकार से ही मांगो ना, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ में जंतर मंतर पे उतरे थे। आप ना तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ में उतरोगे, ना कांग्रेस के खिलाफ में उतरोगे, ना आप सपा के खिलाफ में, ना आप किसी अदर पार्टी के खिलाफ में, आप सिर्फ देश के विरोध में और बीजेपी के विरोध में उतरे थे। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए स्टूडेंट अब आप खुश हैं? ये जो बिल आया है, कानून बनाए, जरूरी था? जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। और इसमें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वो काम करके दिखाया जो कांग्रेस सत्ता में होते हुए नहीं कर पा रही थी, जो जवाब तक देना पसंद नहीं करती थी। इस्तीफा तो छोड़ो, सीधे मुंह उन्होंने उस टाइम बच्चों से बात भी नहीं करी थी, लाठियां डंडे पता नहीं क्या क्या बरसाए थे, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ सकते हैं। डिक्टेटर नरेंद्र मोदी को बता और डिक्टेटर नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दोगलापन है और दिखता है। ठीक, थैंक यू।